हेलो व्यूवर्स, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सीबीएसई की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है और इस अपडेट में सीबीएसई ने बताया है कि कंपार्टमेंट के एग्जाम्स, इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स, ऑप्शनल एग्जाम्स, जो भी एग्जाम्स रह गए थे जो कि कोरोना वायरस के चलते नहीं हो पाए थे, उन एग्जाम्स को कंडक्ट करवाया जाएगा। कब कंडक्ट करवाया जाएगा, कैसे कंडक्ट करवाया जाएगा और स्टूडेंट्स को क्या क्या करना होगा, वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसीलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से आपने सुनना है और वीडियो को एंड तक देखना है, बिकॉज एंड तक जरूर कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी जिसे जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो नोटिस आप देख पा रहे होंगे, ये 7 पेज का नोटिफिकेशन है जो कि मैंने सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया है। तो इसमें किसी भी तरह की फेक न्यूज़ नहीं मान सकते आप, क्योंकि ये जो नोटिस आप देख पा रहे हैं ये आप खुद भी जाकर वहां से चेक कर सकते हैं। तो इसी नोटिस को ही मैं सारा डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि क्या क्या होने वाला है। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं, पहले मैं बात करूंगा रेगुलर कैंडिडेट्स की। अब वो रेगुलर कैंडिडेट्स कौन है? देखिए, रेगुलर कैंडिडेट्स वो है जिन भी स्टूडेंट्स ने क्लास 10 या क्लास 12 का एग्जाम अपने स्कूल की तरफ से दिया था, अपने क्लासमेट्स के साथ वो एग्जाम देने गए थे, तो वो रेगुलर कैंडिडेट्स हैं। और प्राइवेट कैंडिडेट वो होते हैं, जैसे एग्जांपल मान लो किसी बच्चे की 2018 में कंपार्टमेंट आई, कंपार्टमेंट के बाद उसने 2 महीने बाद जो कंपार्टमेंट का एग्जाम होता है वो दिया, उसमें भी वो क्लियर नहीं हुआ। तो अगर वो क्लियर नहीं होता तो अब क्या होगा? अब उसका स्कूल से कोई लेना देना नहीं होता, अब उसको अगले साल दोबारा से एग्जाम देना पड़ता है। तो जब वो अगले साल एग्जाम देगा तो अपने साथ वालों बच्चों के साथ नहीं जाएगा, वो अकेला ही जाएगा एग्जाम देने। तो उसका स्कूल से कोई लेना देना नहीं होता जब वो दोबारा से 2019 में एग्जाम देने जा रहा है, तो वो एक प्राइवेट कैंडिडेट माना जाता है। और रेगुलर वो लोग हैं जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ या स्कूल के थ्रू एग्जाम दिया है, जिनका रोल नंबर स्कूल वालों ने दिया है इस बार। तो अब देखिए, पहले रेगुलर कैंडिडेट्स की मैं बात करूंगा। तो इसमें क्या बताया गया, देखिए पहले रेगुलर की बात करेंगे। तो इसमें करना क्या है? जिन भी स्टूडेंट्स की कंपार्टमेंट आई है या जिसने ऑप्शनल एग्जाम देना है, ऑप्शनल एग्जाम का मतलब क्या है? 1 जुलाई से लेके 15 जुलाई के बीच में कुछ एग्जाम्स जो रह गए थे बोर्ड की तरफ से, सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, उनको करवाया जाना था, लेकिन वो नहीं हो पाए और वो एग्जाम्स कैंसिल हो गए। और कैंसिल होने की वजह से उन स्टूडेंट्स को जो मार्क्स दिए गए हैं वो एवरेज बेस पे दिए गए हैं, जो उनके एग्जाम्स हो चुके थे उनके बेस पे, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन किसी स्टूडेंट को लगता है कि उसके कम नंबर दिए गए हैं, तो वो क्या कर सकता है? वो ऑप्शनल एग्जाम दे सकता है, लेकिन एक सीबीएसई की तरफ से ये भी शर्त है कि जो भी ऑप्शनल एग्जाम में उसके नंबर आएंगे, चाहे पहले से कम आए या ज्यादा आए, वही एग्जाम के नंबर फाइनल माने जाएंगे। तो जो भी ऑप्शनल एग्जाम देने जा रहा है उसको एक बार जरूर सोचना समझना चाहिए कि जो नंबर उसको मिल चुके हैं, क्या उसके लिए वो सही हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो ही वो एग्जाम दे, नहीं तो अगर कम नंबर आते हैं ऑप्शनल में तो उसके फाइनल नंबर वही माने जाएंगे जो कम वाले आए हैं उसके। तो देखिए, अब हम बात करेंगे कि करना क्या होगा। तो ये नोटिस मेनली स्कूल वालों को भेजा गया है। तो इसमें इंफॉर्मेशन देखिए, ये कहा गया है कि स्कूल्स को सबमिट करनी है एलओसी। एलओसी मतलब लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। जितने भी कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन वाले बच्चे हैं, अभी मैं सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, तो उन सभी की लिस्ट स्कूल वाले सेंड करेंगे, स्कूल वाले जो हैं रजिस्टर करेंगे और उनको ये साइट दी गई है स्कूल वालों की, इस साइट पे आपने भरना है स्टूडेंट्स के नाम। तो पहले बताया गया है कि जो भी स्टूडेंट इस बार 2020 में जिसने भी जो भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर कैंडिडेट्स हैं, वो कंपार्टमेंट अगर उनको शो हुआ है तो वो जो है एग्जाम दे सकते हैं। अब किन स्टूडेंट्स को स्कूल में जाना है, देखिए ये कैटेगरी दिखाई दे रही होगी आपको, ए बी सी या डी। इसमें कहा गया वो कैंडिडेट जिसने क्लास 10 और क्लास 12 का एग्जाम दिया था फरवरी मार्च 2020 में रेगुलर कैंडिडेट के तौर पे, और जिसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है कंपार्टमेंट, तो वो जो है स्कूल में जाएंगे
और अपना नाम लिखवाएंगे कि हमें एग्जाम देना है कंपार्टमेंट का। इसके अलावा वो कैंडिडेट जिसने अप्लाई किया था इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, और एक वो रेगुलर कैंडिडेट है इन द सब्जेक्ट्स फॉर विच एग्जामिनेशन वाज शेड्यूल्ड बिटवीन 1 जुलाई, यानी कि 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में जिस भी स्टूडेंट ने इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया था और वो रेगुलर कैंडिडेट था उस सब्जेक्ट में। तो कहने का मतलब ये है, जो स्टूडेंट रेगुलर कैंडिडेट था और जिसने इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया था 1 से 15 जुलाई के बीच में। उसके बाद सी कैटेगरी में कौन आएगा, जो कि रेगुलर कैंडिडेट है और जिसने 6 सब्जेक्ट्स में एग्जाम दिया था फरवरी मार्च 2020 में, और उसको पास डिक्लेयर कर दिया गया है। लेकिन अब उसका मान लेते हैं 6 का उसने एग्जाम दिया था, कोई एक सब्जेक्ट में वो पास नहीं हुआ, जैसे इंग्लिश को छोड़कर, तो 5 में वो पास हो गया है लेकिन एक में पास नहीं हुआ। अगर वो उसको क्लियर करना चाहता है तो उसको एग्जाम देना है, और उसको किस कैटेगरी में सिलेक्ट किया जाएगा, मतलब किस कैटेगरी के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा, इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कैटेगरी के हिसाब से। इसके अलावा वो कैंडिडेट जिनको पनिश किया गया है अंडर कैटेगरी 1 ऑफ यूएफएम। तो यूएफएम का मतलब यहां पे है अनअफेयर मीन्स, यानी कि कोई स्टूडेंट एग्जाम में पकड़ा गया कोई अनअफेयर मीन्स के थ्रू, मतलब चीटिंग कर रहा हो या चीट लेके आया हो ऐसा कुछ, और उसको पनिश किया गया है, तो उसको बोला जाता है यूएफएम। तो इसमें कहा गया जो भी कैंडिडेट्स क्लास 12 या क्लास 10 के जिनको पनिश किया गया यूएफएम के अंडर, तो उनके अगर करंट एग्जामिनेशन कैंसिल हो गई हैं तो उनको भी कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन के लिए अलाउ किया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो स्कूल्स को देखिए डेट अनाउंस कर दिया जाएगा कि कब वो एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी रहती है एडमिट कार्ड में स्कूल्स में, तो स्कूल्स जो हैं वो कांटेक्ट करेंगे जो भी सीबीएसई का रीजनल बोर्ड है, यानी कि स्कूल्स के आसपास जो भी सीबीएसई बोर्ड आसपास पड़ता होगा उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्राइवेट कैंडिडेट की बात मैं थोड़ी देर बाद करूंगा, अभी सिर्फ मैं इसमें रेगुलर की बात कर रहा हूं। अब देखिए, आप रेगुलर या प्राइवेट कैंडिडेट हैं, अगर इसमें आपको डाउट है तो आप इस चीज को पढ़ सकते हैं ABCDE जो ये है, तो इसके थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें बताया गया कि जो भी स्टूडेंट 2019 में फुल सब्जेक्ट्स में अपीयर हुआ था, या तो रेगुलर कैंडिडेट के थ्रू या फिर प्राइवेट कैंडिडेट के थ्रू, और उसका रिजल्ट जो है वो कंपार्टमेंट डिक्लेयर हुआ, ठीक है, यानी कि 2019 में उसने पेपर दिया चाहे रेगुलर कैंडिडेट के तौर पे या फिर प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे, और 2019 में जब वो अपीयर हुआ और वो पास नहीं कर पाया, उसके बाद जुलाई में जब एग्जाम हुआ कंपार्टमेंट का और फिर से पास नहीं कर पाया, इसके बाद उसको 2020 में चांस दिया गया। तो जब उसको 2020 में चांस दिया गया था, अगर वो फिर भी पास नहीं कर पाया है तो इस स्टूडेंट को प्राइवेट कैंडिडेट माना जाएगा। इसके अलावा देखो दो और कौन सा स्टूडेंट है जो प्राइवेट माना जाएगा, जिसने मार्च 2019 में सारे सब्जेक्ट्स में एग्जाम दिया, या तो रेगुलर कैंडिडेट की तरह या फिर प्राइवेट कैंडिडेट की तरह, और 2019 में उसका रिजल्ट कंपार्टमेंट आता है, ठीक है। उसके बाद फिर उसको जुलाई में मौका मिला 2019 में, क्योंकि जैसे हमारा रिजल्ट आता है कंपार्टमेंट उसके बाद 2 महीने बाद एग्जाम होता है हमारा, ताकि हम उस कंपार्टमेंट को क्लियर कर सकें, तो उसको फिर से एक चांस दिया गया। तो यानी कि उसको जुलाई 2019 में फिर से चांस मिला। अब क्या हुआ देखिए कि अब फिर से वो पास नहीं कर पाया, अब उसने क्या किया 2020 में अप्लाई किया, यानी कि जो फरवरी मार्च 2020 में एग्जाम होने वाले थे, और फिर से उसने एग्जाम अप्लाई किया और उसका एग्जाम हो गया कैंसिल। अब कैंसिल होने के बाद अब 1 से 15 जुलाई में गया, वहां पर भी कैंसिल हो गया, तो अब इस कैंडिडेट को दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ये एक प्राइवेट कैंडिडेट है। इसके अलावा कोई भी कैंडिडेट जो क्लास 12 का है, जिसने कि इंप्रूवमेंट के लिए दिया था एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, जिस भी सब्जेक्ट में उसने दिया था, और उस सब्जेक्ट का एग्जाम अगर 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होना था और उसका रिजल्ट जो है डिक्लेयर्ड आया है NC, तो वो भी एक प्राइवेट कैंडिडेट के तरह ट्रीट किया जाएगा। इसके अलावा वो कैंडिडेट जो कि क्लास 12 में अपीयर हुआ था एज प्राइवेट कैंडिडेट 6 सब्जेक्ट्स में, कब,
फरवरी मार्च वाले जो एग्जाम्स होने थे 2020 में उसमें, और उसको पास डिक्लेयर कर दिया गया है और कोई एक सब्जेक्ट वो क्लियर नहीं कर पाया है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एज अ प्राइवेट कैंडिडेट इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस वाली कैटेगरी के तहत दोबारा अपीयर होना पड़ेगा, अगर वो चाहता है तो। क्योंकि पास तो वो हो ही गया है, लेकिन अगर जो उसका एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था उसमें भी अगर उसको पास होना है तो उसकी बात की गई है। ई में बात करता है कि क्लास 10 का कोई स्टूडेंट है जिसने कि अप्लाई किया था एडिशनल सब्जेक्ट के लिए, जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशंस या फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए, और जिसका एग्जाम 20 मार्च 2020 को होना था लेकिन एग्जाम तो कैंसिल हो गया, तो वो भी क्या होगा, प्राइवेट कैंडिडेट की तरह ट्रीट किया जाएगा, तो उसको भी प्राइवेट कैंडिडेट की तरह अपना फॉर्म भरना है। और कैंडिडेट ऐसा जो क्लास 12 और क्लास 10 में है जिसको पनिश किया गया है यूएफएम के तहत और उनका करंट एग्जामिनेशन जो है कैंसिल हो गया है, तो उनको भी कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन में अलाउ किया जाता है, और एज अ कौन सा कैंडिडेट, प्राइवेट कैंडिडेट। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कौन प्राइवेट कैंडिडेट है और कौन नहीं है। और जो भी प्राइवेट कैंडिडेट है उनके लिए भी देखिए, आप स्क्रीन पर लिंक देख पा रहे होंगे, इस लिंक पर जाकर आप अपना जो है सारी की सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। और अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो रीजनल ऑफिसेज में कांटेक्ट कर सकते हैं आप सीबीएसई के। इसके अलावा देखिए, तो ये था स्कूल्स के बारे में, और अगर कोई प्राइवेट कैंडिडेट है तो उसको भी जानना ये जरूरी था। तो फी वगैरह जो है, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो फी वगैरह तो स्कूल वाले ही भरेंगे, आपको स्कूल को फीस देनी पड़ेगी, आगे वो आगे सबमिट करेंगे। अब देखिए कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन सितंबर 2020, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि क्लास 12 का कौन कौन सा स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकता है। पहले तो रेगुलर कैंडिडेट जो कि फरवरी मार्च 2020 में अपीयर हुआ था स्कूल्स के थ्रू और उसके रिजल्ट में कंपार्टमेंट लिखा आया है, तो उसको वो एलिजिबल है कि किसी एक सब्जेक्ट में जिसमें भी कंपार्टमेंट आई है वो एग्जाम उसका दे सकता है, सिर्फ एक सब्जेक्ट में। ऐसी अगर कोई रेगुलर कैंडिडेट है जो कि 6 सब्जेक्ट्स में अपीयर हुआ था और उसकी कंपार्टमेंट 2 सब्जेक्ट में है, तो वो किसी एक सब्जेक्ट में अपीयर हो सकता है। या फिर वो कैंडिडेट जिसने 6 सब्जेक्ट का एग्जाम देना था फरवरी मार्च 2020 में और वो पास डिक्लेयर किया गया है, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में जिसका एग्जाम वो क्लियर नहीं कर पाया है, क्योंकि 6 में से अगर वो 5 पास कर लेता है इंक्लूडिंग इंग्लिश तो वो पास माना जाता है, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में एडिशनल में वो पास नहीं हो पाया तो वो जो है इस कंपार्टमेंट एग्जाम को दे सकता है। लेकिन कैटेगरी क्या होगी इसकी, इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कैटेगरी। इसके अलावा जो पनिश्ड किया गया है यूएफएम के तहत और उसका एग्जाम कैंसिल हो गया है, तो उसको भी कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन में अलाउ किया जाता है, यानी कि सभी स्टूडेंट को इस एग्जाम में बैठने की परमिशन नहीं है। ऐसी ही बात करें क्लास 10 की, तो क्लास 10 में जो भी फरवरी मार्च 2020 वाले एग्जाम में अपीयर हुआ था और उसको कंपार्टमेंट शो किया गया है, तो वो एक या दो सब्जेक्ट में एग्जाम दे सकता है। प्लस 2 वाले में सिर्फ एक लिखा था ना ऊपर, यहां देखिए, और इनमें क्या लिखा है, 2। इसके अलावा कोई रेगुलर कैंडिडेट है क्लास 10 का जिसने फरवरी मार्च 2020 में एग्जाम देना था और उसका पास रिजल्ट आया, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में जो 6 मान लीजिए ऑप्शनल वगैरह है, तो अगर वो उसमें नहीं पास हो पाया तो वो उसका एग्जाम अगर देना चाहता है तो वो दे सकता है अंडर द कैटेगरी ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। ऐसे ही वो कैंडिडेट जो यूएफएम के तहत अनफेयर मींस के तहत पनिश किया गया है और उसका एग्जाम कैंसिल हो गया है, तो वो भी कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन दे सकता है। इसके अलावा देखिए फीस, तो फीस लैब दे रखा है कि 300 रुपए पर सब्जेक्ट लगेगी अगर हमारा स्कूल अंदर आता है इंडिया के, यानी कि अगर आप इंडिया के किसी स्कूल के थ्रू रेगुलर कैंडिडेट अगर आप हैं और वो स्कूल आपका इंडिया में आता है तो आपकी एक सब्जेक्ट की फीस 300 लगेगी, और अगर आपका स्कूल इंडिया के बाहर आता है तो 2000 रुपए लगेंगे। और जो लास्ट डेट है इसका आपने ध्यान रखना है 30/8/2020 और 20/8/2020 5 बजे तक। और लेट फीस बहुत ज्यादा रखी गई है, 2000 रुपए सीधा, और लेट है 21/8/2020 से 22/8/2020 5 बजे तक। और डेट्स को कहा गया है कि सैक्रोस सैंक्ट, मतलब ये है कि डेट्स बहुत ही फाइनलाइज कर दी गई हैं, अब इनमें चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, यानी कि इस बार सीबीएसई बहुत ही सख्त है
इससे पहले हमने रिजल्ट में देखा कि उसने नंबर वगैरह दे दिए, लेकिन इस बार वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है। और एक बात ध्यान रखनी है आपको कि फीस, लेट फीस देखिए बहुत ज्यादा रखी गई है। कितनी रखी गई है? लेट फीस रखी गई है 2,000 रुपए। और लेट फीस कब लगेगी, कैसे लगेगी? देखिए, अगर लास्ट दिन जैसे कि 20/8 है, 20/8 को आपने फॉर्म भरा, सब कुछ स्कूल ने कर दिया, लेकिन सिस्टम में जो फीस एंटर, देखिए फीस भरी जाएगी, फिर वो बैंक के थ्रू फिर बोर्ड तक पहुंचती है। अगर वो 20/8/2020 5 बजे के बाद वो सिस्टम में एंटर होती है सीबीएसई वालों के फीस, तो लेट फीस लगेगी। और अगर सारा का सारा काम फीस भी 20/8/2020 5 बजे तक हो जाता है तो लेट फीस नहीं लगेगी। तो लेट फीस का आपने बहुत ध्यान रखना है। आपको क्या करना है कि पहले ही करवा लेना है, यानी कि 13 14 15 15 के बाद यानी कि 16 या 17 को जाके सारा का सारा काम अपना करवा लेना है। और यह भी कहा गया कि सारा का सारा काम ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन है तो आप अपने स्कूल टीचर्स या स्कूल से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये कहा गया है कि कोई भी बहाना नहीं लगाएगा लेट फीस का कि भाई छुट्टी थी या संडे था, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि सारा का सारा काम ऑनलाइन है और ऑनलाइन 24 घंटे चल रहा है। तो इसीलिए लेट फीस को ध्यान में रखते हुए आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी जल्दी से जल्दी, अगर आपने एग्जाम देना है तो आप अपने टीचर्स या स्कूल से कांटेक्ट कीजिए। और जो विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स हैं उनको फीस नहीं देनी है। और फीस किसको देनी है और किसको नहीं देनी, देखिए एक ऐसा स्टूडेंट जो क्लास 12 में है जिसने इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एज अ रेगुलर कैंडिडेट की तरह उसका एग्जाम 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होना था और उसका रिजल्ट जो है एनसी लिखा हुआ आया है, तो उसको फीस नहीं देनी है। बाकी सभी को तो फीस देनी देनी है। और जो स्टूडेंट्स जिनका स्कूल इंडिया से बाहर है तो उनकी फीस है 2,000 रुपये और लेट फीस 2,000 रुपये। और तो स्विफ्ट के तहत जब वहां से फीस भरी जाएगी, जो स्कूल इंडिया से बाहर है वहां से यहाँ फीस पहुंचने में, सारा ट्रांजैक्शन होने में कई बार 2 या 3 दिन लग जाते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने 20 तारीख को अप्लाई किया आपके स्कूल ने और आपका स्कूल पड़ता है इंडिया से बाहर, तो वो यहाँ पहुंचते पहुंचते 21-22 हो सकती है, तो आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। इसीलिए जो भी स्टूडेंट जिनका स्कूल आउटसाइड इंडिया है उनको बहुत जल्द ये काम करवा लेना है। तो ये थी इंफॉर्मेशन। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे डाउट पूछ सकते हैं।